हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। 3.2 हमने पिछले वीडियोस में बतला दिया। तो पहला क्वेश्चन है 3.3 क्या, कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को आपको दिखलाना है, ठीक। और कहा जा रहा है कि यह किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट है। तो एक एक करके हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे तो पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस का काम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरा x एक्सिस का काम है, ठीक। x एक्सिस पर का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x पर का y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पर का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पर का x कोऑर्डिनेट 0। अब इसमें अधिकतम पॉइंट देखिए कहां तक है, 5 तक है ना। हां, सही में 5 लोकेट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इधर प्लस एक्सिस, इधर माइनस एक्सिस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक। फिर इधर ये तो ओरिजिन हो गया ना, 2 बिंदु। अब इसके ऊपर प्लस y एक्सिस, y इसमें भी 5 ले लेते हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। नीचे y एक्सिस माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक। अब सभी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है मेरा -2,4, यानी x इसका कितना, भुज कितना है, x इसका कितना -2, ठीक। x -2 कहां होगा, ध्यान दीजिए, x -2 x एक्सिस पर यहां होगा, ये है x -2, और y इसका कितना है 4, प्लस 4 इस पे आगे होगा। -2 को ड्रॉ करेंगे, -2 को ड्रॉ करेंगे आप, -2 को ड्रॉ करते 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 और y का 4 यहां है ना, यानी यही मेरा बिंदु हो गया, यही मेरा पॉइंट क्या है, -2,4, ठीक। बेहतर। अब उसके बाद क्या है, 3, 3, -1 यानी x3 यहाँ है ना, x3 यहाँ y -1, y का निगेटिव नीचे होगा, x3 ये रहा और y इसका क्या है -1, यानी यही मेरा बिंदु क्या हो गया, 3, -1। फिर अगला आपका -1, 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका y क्यों है, y क्यों है, तो y क्यों कहाँ होता है, x पर ना, y क्यों x पर, यानी यह जो पॉइंट है वो x पर होगा, तो x पर कहाँ होगा, जिसका x क्या है -1 है, यानी नेगेटिव है, यही वाला x -1 है, यानी यही मेरा बिंदु क्या हो गया, ये जो मेरा बिंदु है ये मेरा क्या हो गया, -1, 0, यानी ये वाला बिंदु है और मेरा -1, ये वाला बिंदु x के -1 पे y 0 है, यानी यही वाला बिंदु -1, 0। फिर दूसरा है, फिर उसका अगला है एक और बिंदु x1 y, x1 कुछ यहां है ना, x1 जिसका y2 ये है, यानी 2 के सामने और 1 के सामने, यानी यही मेरा जो बिंदु है वो क्या होगा, मेरा 1, 2। फिर इसका अगला जो पॉइंट है वो -3, -5, यानी x -3 को दिया है ना, x -3 ये रहा और y नेगेटिव है, यानी नीचे ही होगा x -3 जिसका y क्या होगा, y -5, तो ये ना -5 है, यानी यही मेरा जो बिंदु है यही मेरा क्या होगा, -3, -5, ठीक। अब कह रहा था इसी क्वेश्चन में हमने जो पॉइंट लोकेट कर दिया कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन तल पे, अब चतुर्थांश की आपसे पूछ रहा था कि किस क्वाड्रेंट में, तो यहां फिगर से स्पष्ट है, -2, 4 कौन से है, सेकंड में, दूसरे में है ना, इसको लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब दूसरा में। फिर 3, -1 को ये कहां पे है, x3 y-1 यहां दे दिए, चौथे में है ना, 3, -1, यानी ये जो पॉइंट हो गया ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, चौथा में। फिर -1, 0। अब देखिए यह तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, y0 है, तो यह अक्ष पे होगा ना, y0 कहां होता है, x अक्ष पर, यानी यह जो बिंदु है वो मेरा कहां होगा, x अक्ष पर। कोई दिक्कत। अब इसका अगला जो पॉइंट था मेरा 1 और 2 यहां पे ना, पहला में, इसलिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसका अगला जो क्वेश्चन है -3, -5 यहां है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा में ना, तो यह कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो दिक्कत यानी तीसरा। एक तो हम लोग पॉइंट लोकेटर भी बना सकते हैं, एक तो साइन का कन्वेंशन से भी हम लोग बना सकते हैं कि पहला में जो है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस, चौथा में प्लस, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको पॉइंट्स दे रखा है x और y का, और वो उसी को ग्राफ में यानी कार्टेशियन प्लेन पे आपको लोकेट करना है। तो यहां भी वही चीज करनी है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस को लेते हैं, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, यानी ये x एक्सिस हो गया और ये y। अब इसमें ध्यान दें, सबसे अधिक कहां है, y 8 तक है ना, हम लोग 8 तक लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, +1 2 3 4 5
6 7 8 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तो लिखा। अब पहला मेरा क्या है, पॉइंट लोकेट करना, x - 2 है, x - 2 x एक्सिस पर होगा, ये रहा -2 और y कितना आना चाहिए प्लस -2 और x - 2 ये रहा आपका और y प्लस है ना, प्लस पर जाएगा कहां पे है 8 पे, यानी यही वाला जो है -2 और 8 के सामने, यानी यही जो मेरा बिंदु दिख रहा है वही क्या हो जाएगा -2, 8 को दिखा। फिर अगला है -1, 7 यानी x - 1 है, x - 1 ये रहा और y कितना है 7, यानी यही -1 के सामने और 7 के सामने, यही ना, यानी यही जो मेरा बिंदु है, ये मेरा बिंदु क्या हो गया -1, 7 तो दिखा। अगला है 0, x क्या है 0 और x 0 कहां रहता है y पर ना, यानी यह जो बिंदु है वो y पर होगा, y पर क्या है जिसका y का मान -1.25। अब यह पॉइंट क्या होगा -1.25 जो है वो -1 से छोटा है ना, -1 से छोटा हो गया तो -1 से छोटा -1 के ऊपर होगा कि नीचे ना होगा, -1 से छोटा -1 के नीचे होगा, यानी यह जो पॉइंट है वो -1 से थोड़ा आगे होगा, यानी मान लीजिए हम यहां पे होगा ये हो गया। अगर हम इसको आगे मान लेते हैं तो उसे भी थोड़ा कम होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट मेरा दिख रहा है ये क्या हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 का ये वाला पॉइंट जो है मेरा 0 -1.5। ठीक, अगला है x1 y3, x1 प्लस में है यहां ये है प्लस है कहां है y3 है, यानी 1 के सामने और 3 3 ये है y 3 के सामने, यानी यही जो मेरा बिंदु है वही क्या -1, सॉरी 1, ठीक। अब अगला जो पॉइंट है 3, -1 यानी x3 है, x3 कहां है ये रहा y का नेगेटिव है नीचे, ये है -1 यानी 3 के सामने और -1 के सामने, यानी यही जो बिंदु है मेरा -3 सॉरी 3, -1, ठीक। इस प्रकार हमने कार्टेशियन प्लेन पे इन सभी बिंदु को लोकेट कर लिया, ठीक। अब हम लोग इसके ठीक अगले चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि इन कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स लोकेट के बाद किसी लीनियर रिलेशन यानी रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।